एपिसोड की शुरुआत में लेन यूफेमिया से कहती है, तुम्हें ये देखना होगा कि योगिरी की एबिलिटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि वो मुझे मार सकता है या नहीं। इसके बाद सिटी में इतने सारे ज़ोंबीज को देखकर टोमोचिका बोलती है, ये सिटी में ज़ोंबीज कैसे आ गए। योगिरी कहता है, इनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। टोमोचिका पूछती है, हम इन्हें बचाने नहीं वाले। योगिरी कहता है, मुझे नहीं लगता कि पूरी सिटी को बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। मोको कहती है, हम इसमें इन्वॉल्व ना हो, यही बेस्ट रहेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद इधर रियोता नाम का आदमी, जो कि हानाबुजा सिटी का मेयर और सेज लेन का सबऑर्डिनेट है, वो मासायुकी को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेडी लेन ने मुझे इस सिटी का इंचार्ज बनाया है। जिस पर मासायुकी कहता है, अरे शांत हो जाओ रियोता, जब हम लेन के अंडर में सेज कैंडिडेट्स थे तब हम सेम बैटलफील्ड में जीते थे ना। जिस पर रियोता कहता है, लेकिन तुम तो मर गए और कितनी सदियों पहले अनडेड बन चुके थे। तुम अपने अनडेड्स को लो और मेरी सिटी से बाहर निकल जाओ। मासायुकी कहता है, लेकिन ये लेन का ऑर्डर है, तो मुझे इस सिटी की चाबी दे दो। तो ना चाहते हुए भी रियोता को उसे चाबी देनी पड़ती है। वो कहता है, तुम क्या करने वाले हो। मासायुकी कहता है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो अनाउंस करता है, ज़ोंबी टाइम ओवर हुआ। ये सुनकर इधर सभी ज़ोंबीज रुक जाते हैं। मासायुकी बोलता है, हानाबुजा के लोगों, मैं मासायुकी हूँ, सेज लेन का सबऑर्डिनेट और इमोर्टल आर्मी का हेड। मैं योगिरी नाम के लड़के और टोमोचिका नाम की लड़की की तलाश कर रहा हूँ। उन्हें 1 घंटे में सेंट्रल स्क्वायर में लेकर आओ, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़ोंबी फिर से मूव होना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली वो ये बात उन लोगों से कह रहा था जो कि अभी भी ज़ोंबी नहीं बने थे। मासायुकी कहता है, सिटी से भागना बेकार है, क्योंकि मैंने सिटी का बैरियर लॉक कर दिया है। तुम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है, उन्हें मुझ तक लेकर आओ वरना ज़ोंबी बन जाओ। फिर रियोता उसे कहता है, तुमने तो कहा था तुम सिविलियंस को हार्म नहीं करोगे। मासायुकी कहता है, तुम पागल हो क्या। अगर मैं उनसे नाइसली बात करता तो कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता। रियोता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है, इसे पता नहीं है कि मैंने हानाबुजा को डेवलप करने के लिए कितनी मुसीबत झेली है। फिर इधर सिटी के लोग योगिरी और टोमोचिका को ढूंढने लगते हैं एंड ये दोनों वहाँ पर छुपे हुए थे। टोमोचिका कहती है, ये तो ज़ोंबीज से भी ज़्यादा खतरनाक है। योगिरी कहता है, आई थिंक हमें किसी की नज़रों में आए बिना यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर ट्रेन अच्छी नहीं रहेगी। टोमोचिका पूछती है, लेकिन वो लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। योगिरी कहता है, शायद मैंने उस सेज को मार दिया था, इसलिए इतने सारे लोगों को एक साथ मारने से शायद हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं, इन्हें ढूंढ लिया। योगिरी कहता है, कोई भी हमारे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा। तो उनमें से एक बंदा आगे आता है, लेकिन योगिरी अपनी एबिलिटी से उसे मार देता है। ये देखकर बाकी के 2 लोग थे, वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मोचिका कहती है, मुझे पहले कभी इतना ज्यादा धमकाया नहीं गया है। योगिरी कहता है, ये अजीब बात है कि हमें मारने के लिए उन्हें मारा नहीं गया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये सेट किया हो, क्योंकि उसने ऐसा सोचा हो कि मैं सिविलियंस को नहीं मारूंगा। अगर ऐसा है तो वो मुझे मारने की तैयारी कर रहा होगा। हम उसके साथ नेगोशिएट करें तो कैसा रहेगा। हम डायरेक्टली ही सेंट्रल स्क्वायर में चले जाए तो। फिर वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। योगिरी कहता है, तुम मासायुकी हो जो हमें ढूंढ रहे थे। मासायुकी कहता है, तो तुम दोनों यहाँ पर सिविलियंस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हो। तो मोचिका योगिरी से कहती है, तुम फिर से एक बार हीरो नहीं बनने वाले। मासायुकी कहता है, मैं तुम दोनों को मार दूं तो ये गेम खत्म हो जाएगा। योगिरी कहता है, हमें कैपिटल जाने के लिए ट्रेन चाहिए, क्या तुम बैरियर ओपन करके हमें स्टेशन यूज करने दोगे। मासायुकी कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया गया है। योगिरी कहता है, बदले में मुझे भी कुछ देना होगा। अगर तुम हमें जिंदा जाने दो तो मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर मासायुकी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। वो कहता है, मेरी आर्मी इमोर्टल है, तो अनडेड्स की आर्मी को मारने का कोई चांस ही नहीं है। तभी योगिरी बोलता है, डाई, और सभी लोग मर जाते हैं। ये देखकर मासायुकी हैरान रह जाता है कि क्या वो लोग इंस्टेंट मर भी गए। कौन हो तुम। रियोता बोलता है, मैं इस टेरिटरी का लॉर्ड हूँ, रियोता टाकाहाशी।
और मैंने इसके साथ मिलकर तुम्हें कुछ नहीं किया है। मासायुकी कहता है मेरे अनडेड्स कैसे मर सकते हैं? योगिरी कहता है जो तुम कह रहे हो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कह रही हो कि वो लोग मर चुके थे, मगर वो लोग तो मूव कर रहे थे, तब तो वो लोग जिंदा हुए ना। मासायुकी कहता है जो ऑलरेडी डेड थे तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? योगिरी कहता है डेड क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर वो मूव कर रहे हैं तब वो जिंदा है, और अगर रुक जाते हैं तब वो डेड है। मासायुकी लेन पर गुस्सा होता है कि लेन तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। योगिरी कहता है तुम्हारी आर्मी अब खत्म हो चुकी है तो अब तुम क्या करोगे? एंड मासायुकी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी योगिरी उसे मार देता है। तो मुचिका कहती है अरे उसको ट्रांसफॉर्म तो होने देना चाहिए था ना। योगिरी कहता है जो हमें मारने वाला था उसके ट्रांसफॉर्म होने तक मैं क्यों रुकूं? फिर वो दोनों रियोटा के पास जाते हैं। रियोटा कहता है मुझे मत मारना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं इस सिटी में और डैमेज नहीं देखना चाहता। योगिरी कहता है हम बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रियोटा कहता है सेज लेन ने मासायुकी को तुम दोनों को मारने का ऑर्डर दिया था। तोमोचिका कहती है उसका नाम तो सियोन है ना। रियोटा कहता है लेडी सियोन भी एक सेज है, लेकिन ये एरिया लेन के अंडर में है, उसने मुझे उसके सबऑर्डिनेट के तौर पर इंचार्ज रखा है। तोमोचिका कहती है उस सेज सियोन ने हमें यहाँ पर समन किया और हमें भी सेज बनने के लिए कहा, और अब दूसरी सेज हमें मारने की तैयारी कर रही है। रियोटा कहता है मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन नॉर्मली तो सेज दूसरों के कैंडिडेट्स को परेशान नहीं करते हैं। तभी मोकोमोको कहती है कुछ लोग इस एरिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। योगिरी कहता है हर डायरेक्शन में से यहाँ पर किलिंग इंटेंट एम किया जा रहा है और सभी लोग उन दोनों की ओर ही देख रहे थे। तोमोचिका कहती है ज़ोंबी तो गए, लेकिन अब ये लोग हमें मार डालेंगे। रियोटा मासायुकी के पास जाकर कहता है अगर ये माइंड कंट्रोल मैजिक है तो बैरियर को रोका जा सकता है। वो उसकी जेब में से चाबी निकाल कर ट्राई करता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। तो वो बोलता है इसका मतलब लेडी लेन बैरियर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है। इधर यूफेमिया लेन को कहती है ये मेथड तो काफी खतरनाक है। लेन कहती है जब यूकी को किलिंग इंटेंट फील हुआ था तब वो मर गया था ना, तब तुम्हें कैसे पता चला था? यूफेमिया कहती है वो सेजिस, स्वॉर्ड मास्टर्स और इवन मिथिकल बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, तो उससे पंगा ना लेने में ही भलाई है। लेन कहती है इसका मतलब मैं भाग जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने मन में सोचती है इसे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, फिर भी इसे मेरी फिक्र हो रही है। इसका मतलब योगिरी सच में काफी खतरनाक है। इधर ये लोग सभी लोगों से घिरे हुए थे। तोमोचिका कहती है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते। योगिरी कहता है ये यूकी के केस से अलग है, भले ही ये लोग उसके सर्वेंट के तौर पर उससे कनेक्टेड हो। तभी वो सभी लोग एक एक करके योगिरी पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन योगिरी उन सभी को खत्म कर देता है। योगिरी कहता है शायद मुझे टेस्ट किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा पहले भी किया गया है, कुछ लोग हैं जो मेरी पावर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तोमोचिका कहती है तो अब आगे क्या करना चाहिए? योगिरी कहता है मैं चाहूँ तो ये सब खत्म कर सकता हूँ, लेकिन सिविलियंस को मरते हुए देखकर इसे तकलीफ होगी। फिर लेन को दिखाते हैं, वो कहती है डार्कनेस सिटी में चला जाता है तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती तो मैं इसे इनडायरेक्टली करूंगी। मैं उन्हें किलिंग इंटेंट के बिना ही उनकी मौत तक खींच कर ले आऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी एक कॉपी बना देती है। यूफेमिया पूछती है ये क्या है? लेन बताती है मेरे पास इंस्टेंटली रीजनरेट होने की एबिलिटी है, इसे क्रिएट करना इतना हार्ड भी नहीं होता है। वो अपनी कॉपी को कहती है आसमान में अपना नंबर इंक्रीज कर दो, और वो कॉपी ऊपर जाकर और भी बहुत सारी कॉपीज बना देती है। इधर योगिरी कहता है केयरफुल रहना, किलिंग इंटेंट और भी मजबूत हो रहा है। तभी वहाँ पर डार्कनेस आ रहा था। तोमोचिका कहती है ये क्या है? रियोटा कहता है ये अग्रेसर है डार्कनेस, इसका मतलब है लेडी लेन नजदीक ही है। वो डार्कनेस जैसे ही आगे आता है सब कुछ सैंड में कन्वर्ट हो रहा था। वो डार्कनेस अब उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है। इधर लेन कहती है मेरी कॉपीज के पास योगिरी की मेमोरी नहीं है, न ही उसके खिलाफ किलिंग इंटेंट। इन शॉर्ट अब नेचुरल डिजास्टर होगा। वो अपनी कॉपीज को कहती है तुम लोग डार्कनेस को देख पा रहे होंगे, अगर उसकी ओर कुछ गलत होता है तो सिटी को डिस्ट्रॉय कर देना।
उसकी एक कॉपी पूछती है कुछ गलत मतलब। लेन कहती है जब वो डार्कनेस अटैक करने वाला हो या फिर मर जाए। फिर टोमोचिका योगिरी से पूछती है तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? योगिरी कहता है हाँ शायद। रियोता कहता है रियली? तो कुछ करो ना, मैं बदले में तुम्हें कुछ भी दूंगा। योगिरी कहता है मुझे बैड फीलिंग आ रही है लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिर वो डाई बोलता है एंड वो डार्कनेस खत्म होने लगता है और वो कुछ इनकी ओर आते हुए देखता है और सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। लेन की कॉपीज सिटी में अटैक कर देती है। टोमोचिका पूछती है क्या डार्कनेस हम पर अटैक कर रहा है? योगिरी कहता है नहीं, मैंने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन कोई और है जो हम पर किलिंग इंटेंट से हमला कर रहा है। क्या वो लोग इस पूरे एरिया को ऐसे ही खत्म कर देंगे? और वो टोमोचिका के ऊपर ही गिरा हुआ था। टोमोचिका कहती है अब हम ठीक है, क्या तुम उठ सकते हो? रियोता कहता है तुम दोनों हॉलीवुड मूवीज की तरह एक दूसरे को हक करना स्टॉप करके कुछ करोगे भी? योगिरी कहता है इस सिटी में जो उड़ रहे हैं मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। टोमोचिका कहती है यहाँ पर रेड ड्रेस में बहुत सारी औरतें उड़ रही है। ये सुनकर रियोता कहता है रेड ड्रेस मतलब सेज लेन है। टोमोचिका योगिरी को कहती है तुम कुछ कर सकते हो? योगिरी कहता है वो मुझ पर एम नहीं कर रही तो इसलिए मेरा ऑटो काउंटर अटैक एक्टिवेट नहीं हो रहा। वो सारी लेन्स इतनी तेज है कि मैं उन्हें देख ही नहीं पा रहा। टोमोचिका कहती है जितना मैं देख सकती हूँ उस हिसाब से ये सारी औरतें सेम पर्सन है। कितनी लेन्स है यहाँ पर? रियोता कहता है शायद वो क्लोन्स होंगे, उसके पास सुपर रीजनरेट एबिलिटी है, वो खुद की कॉपीज बना सकती है। योगिरी कहता है ऐसा है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझ पर टारगेट करती है तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। रियोता पूछता है अगर वो तुम्हें टारगेट करती है तो तुम कुछ कर पाओगे? तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे सिटीजन्स खाली शेल्टर्स में चले जाए। इधर रियोता कहता है मेरा क्लास मेयर है और मैं इस सिटी का बर्ड आई व्यू देख सकता हूँ। ये जो डैमेज सिचुएशन है वो उसके अटैक का पैटर्न है। उसने सेम प्लेस पर 2 बार अटैक नहीं किया है और एक ही एरिया में कंटिन्यूअसली हिट भी नहीं किया है। मोको कहती है और जब कोई कुछ रैंडम करता है तब वो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। टोमोचिका कहती है इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो आगे कहाँ पर अटैक करने वाली है। रियोता कहता है उसके अगले अटैक के लिए ये जगह बेस्ट है। योगिरी कहता है ठीक है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। रियोता कहता है मैं इस सिटी में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। टोमोचिका कहती है मैं भी आऊँगी। योगिरी कहता है तुम छिप कर रहो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। टोमोचिका कहती है मैं तुमसे ज़्यादा क्लियर देख सकती हूँ तो तुम्हें एम करने में हेल्प मिल जाएगी। मोको कहती है मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है। इसके बाद वो लोग इस जगह पर आ जाते हैं एंड रियोता कहता है मैं ये तुम पर छोड़ रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लेन की एक क्लोन उनकी ओर आ रही थी। टोमोचिका कहती है वो यहाँ पर है एंड योगिरी डाई बोलता है और मोको उनके आसपास एक बैरियर बना देती है और वो क्लोन नीचे गिरती है तो वहाँ पर तबाही हो जाती है। एंड रियल लेन भी ये देखकर हैरान हो गई थी और इधर इनको कुछ भी नहीं होता है। टोमोचिका कहती है मैं डर ही गई थी। मोको कहती है मुझे लगा था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन ट्राई किया उसके बाद पता चला मैंने इसे पिछले वाले अग्रेसर से रिसीव किया था। टोमोचिका कहती है नॉर्मली तो मैं इसे अपने कपड़ों में ही पहनती हूँ। मोको के स्पिरिचुअल पावर ने इसे आर्मर और शेल्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मोको कहती है मैं इसकी शेप को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकती हूँ और ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है। मैंने इसका नाम फूरेमारू रखा है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना है। टोमोचिका कहती है तुम सच में हेयान पीरियड से हो? मोको योगिरी को कहती है क्या इन कॉपीज में से एक को ही मारना इनफ रहेगा? योगिरी कहता है शायद हम ठीक है, लगता है ये वर्क कर जाएगा और सारी कॉपीज गिरने लगती है। मेन सेज लेन बोलती है शायद इमॉर्टल वैम्पायर्स मर चुके हैं। वो सारी कॉपीज गायब होने लगी थी। लेन कहती है उसने कॉपीज को ख़त्म कर दिया, वो सभी सेम टेम्पलेट से बनी हुई थी इसलिए सारी मर गई। यूफेमिया कहती है हमें सच में उस योगिरी से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेन कहती है अब मुझे अलग सेटिंग करके ज़्यादा कॉपीज बनानी होगी और तभी योगिरी का मैजिक उस पर यूज़ हो जाता है। वो मरते मरते सोचती है मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मेन बॉडी तो दूसरे डायमेंशन में है और वो मर गई, ये कैसा लॉजिक है? उसने मेरे साथ क्या किया है?
वो गिर जाती है और बोलती है और रीजन भी है, वो उसे बचा लेगा, और वो गायब हो जाती है और एक लड़की की आंख खुलती दिखती है। तोमोचिका कहती है अटैक रुक गया, शायद ये काम कर गया। योगिरी कहता है रियोता के पास चलकर ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करते हैं। तोमोचिका कहती है हम जितना जल्द यहाँ से जाएंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। उसके बाद एक कैसल दिखाया जाता है और सारी कैंडल्स जलने लगती है और कफन में से एक लड़की उठती है और वो बोलती है लगता है मैं वैम्पायर हूँ। फिर वो एक स्टोन को छूती है तो सामने लेन का होलोग्राम अपीयर होता है। लेन कहती है तुम इसे देख पा रही हो, इसका मतलब मेरा प्लान वर्क कर गया। मैं मर गई हूँ और तुम जिंदा होने के काबिल हो। पहले तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बताती हूँ। मैं हो, तुम मेरी कॉपी हो, मगर तुम अलग पर्सन हो, वो भी विरासत में मिली मेमोरीज के बिना, जो योगिरी के अटैक को अवॉइड करने के लिए है। और योगिरी का नाम सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर रियोता इन दोनों को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो मुझे क्या कहती है हमने तुम्हारी सेज को मार दिया, फिर भी तुम हमें थैंक्स कह रहे हो। रियोता कहता है कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर टोमोचिका योगिरी के पास आकर कहती है तुम्हें ड्राइव करना चाहिए। योगिरी कहता है मैं तो गेम्स में भी कार को दीवार से टकरा देता हूँ। टोमोचिका कहती है ठीक है मैं ही ड्राइव कर लूंगी, क्या ये सही रहेगा? जिस पर मोकोमोको कहती है मैं तुम्हें डानोरा स्टाइल ड्राइविंग टेक्निक सिखाऊंगी, फिर तुम्हें लगेगा कि तुम एक बड़ी बोट में हो। टोमोचिका कहती है तुम सभी चीजों में डानोरा स्टाइल बोलना बंद करोगी। मोकोमोको कहती है टैंक हो या हेलीकॉप्टर, हमारा स्कूल कुछ भी ड्राइव कर सकता है, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। फिर वो कार चलाने लगती है। इसके बाद रियोको नाम की एक लड़की को एक मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। उसकी क्लास समुराई है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का सर ही अलग कर देती है और उस मॉन्स्टर की पावर्स उसमें आ जाती है। ये देखकर बाकी की लड़कियां काफी खुश हो जाती है। फिर वो अपने क्लासमेट्स के पास आ जाती है और जब टेंट में आती है तो वहाँ पर कारोल नाम की एक लड़की होती है। उसकी क्लास निंजा है। रियोको कहती है तुम्हें बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो देखती है कि उसके हाथ में फोन है और कहती है मैंने इसे घुमा दिया था, जिस पर कारोल कहती है मैं तुम्हें ये लौटाने के लिए ही आई हूँ। रियोको कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? कारोल कहती है मैंने ही इसे चोरी किया था और अब इसकी बैटरी खत्म होने वाली है तो मैंने इसे तुम्हें वापस कर दिया। रियोको कहती है तुम क्या करना चाहती हो? कारोल कहती है योगिरी का ऑब्जर्वेशन टूल मैं ढूंढना चाहती थी लेकिन नहीं ढूंढ पाई। रियोको पूछती है आखिरकार तुम कौन हो? कारोल कहती है एक अमेरिकन निंजा। अगर हम वापस नहीं जा पाए तो इसे सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। रियोको पूछती है कि तुम योगिरी के ऑब्जर्वेशन टूल को ढूंढ रही हो, इसका मतलब तुम्हारे पास भी ऑब्जर्वेशन टूल होगा। कारोल कहती है हमारे पास सैटेलाइट है जिससे हम उसे कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद रियोको अपने फोन में देखकर बोलती है फर्स्ट डोर ओपन हो चुका है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।